Hello bachcho, let's see the question. The question says let f of x is equal to mod of x, g of x is equal to mod of x minus 1 and h of x is equal to mod of x plus 1. List 1, list 2. Part A. Area bounded by minimum of f of x, g of x and x-axis is. Part B. Area bounded by minimum of f of x, h of x and x-axis. Part C. Area bounded by minimum of f of x, g of x, h of x and x-axis is. Part D. Area bounded by minimum of f of x, g of x, h of x and y is equals to 1 divided by 2 is. P 1 divided by 8 square unit, Q 1 divided by 4 square unit, R 1 divided by 2 square unit, S 3 divided by 4 square unit. Option A match with R, B match with S, C match with R, D match with Q. Option B, A match with Q, B match with Q, C match with R, D match with S. Option C, A match with P, B match with Q, C match with S, D match with Q. Option D, A match with Q, B match with P, C match with S and D match with R. अब हमारे पास लिस्ट ए में क्या गिवन है, कुछ क्वेश्चंस. हमारे पास लिस्ट बी में उनके आंसर. अब हमारे यहाँ पे क्या है कि फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो कि हमारे इक्वल है मोड एक्स के, जी ऑफ एक्स हमारे यहाँ पे इक्वल है मोड ऑफ एक्स माइनस 1 के एंड एच ऑफ एक्स हमारा इक्वल है मोड ऑफ एक्स प्लस 1 के. अब हमारे पास लिस्ट 1 में गिवन है कुछ क्वेश्चन, हमारे पास लिस्ट 2 में गिवन है उनके आंसर में करना करेक्ट आंसर से उनको मैच करना है. हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म करना, उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता जो हमारा मोड एक्स है इक्वल किसके होता है, माइनस एक्स के, जब हमारे पास क्या हो एक्स लेस देन हो 0 के, और ये हमारा इक्वल होता है एक्स के जब हमारे पास क्या हो x ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो 0 के. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज मोड ऑफ x प्लस a. ये हमारे सकता है दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे इक्वल होता है माइनस ऑफ x प्लस a. जब हमारे पास यहाँ पे क्या हो इफ अगर हमारे यहाँ पे जो x है वो किससे लेस हो, वो हमारा लेस हो माइनस a से, और ये हमारा इक्वल होता है x प्लस a के इफ अगर हमारे पास क्या हो x ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो माइनस a के. नाउ द थर्ड की कॉन्सेप्ट इज, ये है हमारे पास x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ये है हमारे पास कोई कर्व y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. अगर हमने क्या फाइंड उसका एरिया इस कर्व के बिलो और बिटवीन एक्स एक्सिस. अगर पॉइंट क्या हो यहाँ पे a,0 और पॉइंट क्या हो ये b,0. तो अगर आप क्या पढ़ना चाहिए हमारे पास यहाँ पे जो एरिया आएगा इस वाले शेडेड रीजन का, ये हमारे किसके इक्वल होगा, तो ये एरिया हमारे यहाँ पे इक्वल होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ये हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx के. अब हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास यहाँ पे गिवन ये है कि f ऑफ x जो है ये हमारा किस इक्वल है मोड x के. और क्या इम्प्लाई देगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि f ऑफ x ये हमारे से हो जाएगा x के जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जो x है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, और ये हमारे को होगा माइनस x के जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा x हमारा लेस देन होगा 0 के. और अब गिवन ये है कि g ऑफ x जो है ये हमारे से बोला है दिस इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1. तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि g ऑफ x जो है ये हमारे से होगा दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1 के जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा 1 के, और ये हमारा यहाँ पे इक्वल होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 के
जब हमारे पास यहाँ पे होगा x हमारा लेस किससे होगा 1 से। एच ऑफ एक्स जो है ये हमारे किससे इक्वल है, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 1 के। तो हमारे पास पे आ जाएगा कि एच ऑफ एक्स जो है ये हमारे से इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो x जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो -1 के, और ये हमारे इक्वल होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 के। जब हमारे यहाँ पे क्या होगा इफ जो ये हमारा x है ये हमारा किससे लेस होगा -1 से। अब यहाँ पे करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं f ऑफ x, g ऑफ x एंड h ऑफ x का। नाउ सी दिस फिगर केयरफुली, ये है हमारी x axis, this is our y axis, ये है हमारे पास हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू x, ये है हमारे पास लाइन y इज इक्वल्स टू -x। मीन्स हमारे पास ये ब्लू और ब्लैक लाइन क्या आ जाएगी, ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी y इज इक्वल टू मोड x को। एंड हमारे पास ये वाली हमारी लाइन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड ये वाली हमारे पास लाइन क्या है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1। मीन्स ब्राउन एंड हमारे पास येलो लाइन क्या शो कर रही है हमारे को y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1, और हमारे पास ये वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1 एंड हमारे पास ये वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। मीन्स ये ग्रीन और रेड लाइन क्या शो कर रही है हमारे को y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय द मिनिमम ऑफ हमारा f ऑफ x एंड g ऑफ x। मीन्स पता चलेगा मिनिमम ऑफ मोड ऑफ x एंड मोड ऑफ x माइनस 1। तो हमारे पास वो येलो वाला रीजन इसका आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं हमारे पास ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। मीन्स हमने फाइंड करना पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे कि x इज इक्वल हो जाएगा पे माइनस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस का 1। तो कैंपरेट देगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ x ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो क्या जाएगा यहाँ पे कि x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 के। तो पॉइंटर क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 कोमा 1 डिवाइड बाय 2, बिकॉज ये लाइन हमारा पॉइंट y इज इक्वल टू लाइन पे भी तो आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे जैसे इक्वल होगा ये हमारा पे एरिया इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल आ जाएगा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम हमारे कहा था कि यहाँ पे पॉइंट है 0 कोमा 0 हो जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 बाय 2। हमारे पास ये हमारी क्या है लाइन है y इज इक्वल टू एक्सिस के अंडर का एरिया और एक्सिस के अबव हो जाएगा 0 टू 1 बाय 2 हो जाएगा पे x dx, फिर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पे 1 बाय 2 हमारे पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा 1 कोमा 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाय 2 टू 1। हमारे पास पे कौन सी लाइन के अंडर द एरिया आएगा और आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का, फिर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाय 2 टू 1 पे माइनस ऑफ x माइनस 1 dx के। तो हमारे हो जाएगा दिस से जो पे आ जाए कि x स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 का लिमिट आएगी फ्रॉम 0 टू 1 बाय 2, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाय 2 टू 1, फिर आ जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 dx। दिस इज इक्वल करेंगे x के लिए पुट करेंगे 1 बाय 2 तो आएगा पे 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 बचेगा 1 डिवाइड्स बाय 8 हो जाएगा माइनस वैल्यू पुट करेंगे x की 0 बचेगा 0, फिर बचेगा पे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 प्लस x। हमारा पे इंटीग्रेशन 3 फ्रॉम 1 बाय 2 टू 1 तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स बाय 8, फिर पे प्लस करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे 1 बचेगा
माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइड्स बाय 2, फिर आ जाएगा प्लस 1, देन हमारे यहाँ पे माइनस वगैरह इसके लिए पुट कर देंगे 1/2 बचेगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 मीन्स बचेगा 1 डिवाइड्स बाय 8, फिर यहाँ बचेगा प्लस 1 डिवाइड्स बाय 2। तो हमारे हो जाएगा दिस इज हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय 8, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 बचेगा 1 डिवाइड्स बाय 2, बचेगा माइनस माइनस प्लस बचेगा प्लस 1 डिवाइड्स बाय 8, बचेगा पे माइनस 1 डिवाइड्स बाय 2। अब क्या देगा आपके पास पॉजिटिव के 1/2 से माइनस का 1/2 जाए कैंसिल, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा अब किसके 1 डिवाइड्स बाय 4। किसका मतलब है हमारे पास जो ये हमारे पास ए पार्ट है हमारी लिस्ट फर्स्ट का, ये हमारा मैच कर देगा क्यू के साथ हमारी लिस्ट सेकंड में। तो हमारा पार्ट बी फाइंड करना है हमारे पास हमको एरिया बाउंडेड बाय द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स मीन्स ये वाला जो शेडेड रीजन है यही क्या होगा हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड पोर्शन हो, जो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाय मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। बिकॉज देखो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट आएगा मिनिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स का, और हमारे पास ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 का। तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा पार्ट बी का, तो क्या देगा एरिया, यह बोलेगा दिस इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड करता है इंटरसेक्शन, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एंड हमारे पास जो लाइन सेकेंड क्या है y इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे है x प्लस 1। तो देखो जब हम यहाँ पे करेंगे दोनों को कर देंगे इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बचेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, बचेगा कि एक्स हमारे से इक्वल आ जाएगा माइनस 1/2 के, तो हमारे वाई से इक्वल आ जाएगा हमारा वाई इक्वल था माइनस ऑफ एक्स, क्या बचेगा वाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा अब 1 डिवाइड्स बाय 2 इसका माइनस कोमा 1 डिवाइड बाय 2 के, तो हमारे से हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमारे पास आ जाएगा हमारे पास ये जो एरिया आएगा अंडर द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स फ्रॉम माइनस 1/2 टू 0, फिर आ जाएगा हमारा एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे पॉइंट आएगा -1, 0 बचेगा, तो आ जाएगा -1 से -1/2। तो इक्वल हो जाइए इंटीग्रेशन फ्रॉम हमारे पास आ जाएगी -1/2 टू 0 माइनस एक्स डी एक्स, क्या जाए पे प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 टू -1/2 और आ जाएगी एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब हमारा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल हो जाएगा कि माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 हमारी इंटीग्रेशन थी -1/2 टू 0, फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 प्लस एक्स आ जाएगी हमारी इंटीग्रेशन थी -1 टू -1/2। तो हमारा किसी इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, पहले करेंगे वैल्यू पुट करेंगे 0, तो पे आ जाएगा 0, पे जाएगा माइनस, यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करेंगे -1/2, तो वजह पे कि -1 डिवाइड्स बाय 8, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, हमें क्या पुट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे पहले x की -1/2, फिर वजह पे 1 डिवाइड्स बाय 8 -1/2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, हमें करें इसके लिए पुट कर देंगे -1, फिर वजह पे 1 डिवाइड्स बाय 2 -1। तो हमारा भी किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू यार एक पे 1 डिवाइड्स बाय 8, फिर हमारा क्या जाएगा पे प्लस 1 डिवाइड्स बाय 8 -1 डिवाइड्स बाय 2, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ
1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 तो रहेगा माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2 से बचेगा प्लस 1 बाय 2 तो रहेगा पॉजिटिव 1 बाय 2 से माइनस का 1 बाय 2 हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ से बचेगा दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 8 में बचेगा 1 डिवाइड बाय 4 स्क्वेयर यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास हमारा पार्ट बी है लिस्ट 1 का, ये हमारा किससे मैच करेगा, ये हमारा मैच कर जाएगा क्यू ऑफ लिस्ट बी से। हम सोल्व करते हैं पार्ट सी। उसमें बताना हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय द मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो वो हमारे कहेगा, देखो हमारे पास यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय हमारा एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, और आ जाएगा हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो हमारे पास अगर हम करेंगे इस वाले एरिया और एरिया कर देंगे ऐड, तो हमारे क्या जाएगा, आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाय मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो हमारे इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाए पे अब एरिया हमारा इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल पे आ जाएगा कि 1 डिवाइड्स बाय 4 प्लस 1 डिवाइड्स बाय 4, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड्स बाय 4 मीन्स हमारे हो जाएगा ये 1 डिवाइड्स बाय 2 स्क्वेयर यूनिट के। तो हमारे पे सी के साथ मैच करेगा आर के साथ। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन बी ही है, क्या हमारा ए मैच कर रहा है क्यू के साथ, बी हमारा मैच कर रहा है क्यू के जो हमारे पास आया है, और सी हमारा मैच कर रहा है आर के साथ। इसका मतलब कि हमारे पास ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।